दोस्तों सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि लोग शेयर बाजार को सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी कहते हैं। जो लोग इस मार्केट में एंटर होते हैं उनका मोटिव ही होता है मोटी कमाई करके अमीर बनना, लेकिन ज्यादातर लोग इस मार्केट से ज्यादा पैसा कमाने के बजाय अपना पैसा गवा देते हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छे शेयर चुनने की नॉलेज नहीं होती है। इसलिए वो हमेशा किसी से टिप्स लेकर शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो जरा सोचिए, अगर टिप्स से ही शेयर खरीदे और बेचे जाने लगे तो इस मार्केट से सभी लोग अमीर बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी के शेयर में क्या क्या देखना चाहिए ये बताऊंगा। मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें से तीसरे पॉइंट के बाद वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 9th और 10th पॉइंट है वो आपका स्टॉक सिलेक्शन का काम चुटकियों में सोल्व कर देगा। तो बने रहिए वेल्दी बनो के इस वीडियो के अंत तक, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि नॉर्मली शेयर खरीदने के दो मोटिव होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में शेयर को कुछ समय के लिए बाय किया जाता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में शेयर को लंबे समय के लिए बाय किया जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सिलेक्ट सेक्टर। शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से बेस्ट शेयर चुनना काफी मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले आपको उस सेक्टर की पहचान करनी है जिसमें लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ नजर आ रहा हो। सेक्टर जैसे कि बैंक के लिए बैंकिंग सेक्टर, मेडिकल के लिए फार्मा सेक्टर, खाने पीने के लिए FMCG सेक्टर। इनके अलावा और भी सेक्टर होते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारी दुनिया रोज बदलती जा रही है, एडवांस पे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करेगा। जैसे कि आज के समय में टाइपराइटर, DVD प्लेयर बनाने वाली कंपनियों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो आपको हमेशा ऐसे ही सेक्टर या कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड फ्यूचर में ग्रो होने के चांसेस हो। इसके लिए आपको कंपनी के प्रोडक्ट को समझना होगा। आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विस के बारे में रिसर्च करना होगा कि क्या लोग उन्हें आने वाले 15 से 10 सालों के बाद भी यूज करेंगे या नहीं। नंबर 2, कंपनी के बिजनेस को समझे। किसी कंपनी के शेयर को खरीदना मतलब कि आप उसके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कंपनी आपके पैसे का आखिर क्या कर रही है। अगर आप कंपनी के बिजनेस को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आप कंपनी के काम, प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं समझ पाएंगे। इससे आप इस बिजनेस के प्रेजेंट और फ्यूचर को सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कंपनी के बारे में 3 बातें जरूर जाननी है। पहली, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। दूसरी, बाजार में कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट या कंपनी किस प्रकार की सर्विस दे रही है। तीसरी, कंपनी के टारगेट कंज्यूमर कौन है। नंबर 3, फाइनेंशियल डाटा रखें। आपने जो भी शेयर सिलेक्ट किया है उसके पिछले 3 से 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, जिसमें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशो भी देखना है। अगर आपको ये सब देखने नहीं आता है तो ये सब समझाने के लिए एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सब बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए नंबर 4, डेब्ट इक्विटी रेशो। ये रेशो ये बताता है कि शेयर चुनते समय कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। अगर किसी कंपनी के ऊपर ज्यादा डेब्ट है तो उसे डेब्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर कंपनी लगातार इंटरेस्ट की पेमेंट करती रहती है तो उसके प्रॉफिट पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए आप जिस शेयर को सिलेक्ट कर रहे हो उस कंपनी के ऊपर कम से कम डेब्ट होना चाहिए। अगर ये रेशो 1 से कम है तो ठीक ठाक है, और यही अगर 0 है तो ये एक बेस्ट रेशो माना जाता है। नंबर 5, कंपनी के मैनेजमेंट की जानकारी। किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट उस कंपनी की आत्मा होती है, क्योंकि एक अच्छी मैनेजमेंट कंपनी के फ्यूचर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकती है, और बेकार मैनेजमेंट अच्छी कंपनी को डुबा सकती है। इसलिए आप शेयर सिलेक्ट करते समय कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सही जानकारी जरूर हासिल करें। कंपनी मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखें, जैसे आप मैनेजमेंट ऑफिसर की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और टेन्योर की जानकारी प्राप्त करें। कंपनी की वेबसाइट से उनका विजन, मिशन और वैल्यू स्टेटमेंट चेक करें। इससे आपको कंपनी के मोटिव और लॉन्ग टर्म विजन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और हाँ, शेयर बायबैक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मतलब प्रमोटर खुद की कंपनी के शेयर पब्लिक से वापस खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कंपनी को अपने बिजनेस मॉडल में विश्वास है और फ्यूचर में कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। नंबर 6, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें। किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये दिखाता है कि कंपनी के शेयर किन किन लोगों के पास है। इनमें आपको देखना है कि शेयर का कितना हिस्सा प्रोमोटर्स के पास है और कितना हिस्सा FII, DII और पब्लिक के पास है। अगर प्रोमोटर्स के पास ज्यादा शेयर का हिस्सा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें कंपनी के बिजनेस पे भरोसा होता है। प्रोमोटर्स के पास कम से कम 50% शेयर्स होल्डिंग में तो होने ही चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान देनी है कि प्राइवेट बैंक में प्रोमोटर होल्डिंग लागू नहीं होती, और ये जरूर चेक करें कि कहीं कंपनी के शेयर गिरवी तो नहीं। अगर गिरवी पड़े हो तो आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो। नंबर 7, डिविडेंड। जिन कंपनियों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और वो रेगुलर प्रॉफिट कमाती है तो
तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। आपको कंपनी की तरफ से कुछ पैसे लाभांश के रूप में पर शेयर के हिसाब से हर क्वार्टरली या ईयरली मिलते रहते हैं। शेयर के प्राइस में इंक्रीजमेंट के साथ साथ बिना शेयर बेचे आपको एक्स्ट्रा इनकम के रूप में डिविडेंड मिले तो ये बहुत अच्छा है। इसको एक स्टॉक एग्जांपल में समझाता हूँ। डिविडेंड हिस्ट्री आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम टाइप करके उस पर क्लिक करना है या फिर सबसे नीचे आ जाना है, फिर यहाँ क्लिक करना और फिर यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है कैश डिविडेंड। डेट है 11 अगस्त 2022। इस डेट को किसी कंपनी ने पर शेयर 2.40 रुपए का डिविडेंड दिया है और इसी साल 9 तारीख फरवरी महीने में ही 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। इस कंपनी ने लगभग हर साल 2 से 3 बार डिविडेंड दिया है। तो आप ऐसे कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हो जो डिविडेंड देती हो। डिविडेंड की अच्छी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 8 ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। इनका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में से कंपनी के हर शेयर को कितना हिस्सा मिलेगा। आप अच्छे से समझो, ईपीएस का डायरेक्ट संबंध कंपनी के प्रॉफिट से है। अगर ईपीएस रेशो अच्छा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है और अगर ईपीएस नेगेटिव है तो कंपनी के हालात बुरे हैं। यहाँ देखिए आपको एशियन पेंट्स का ईपीएस दिख रहा होगा। ये एक्सिस बैंक का है और ये पीडीलाइट का है। अगर आपको किसी स्टॉक का ईपीएस रेशो निकालना सीखना है तो उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 9 पीई रेशो। पीई माने प्राइस टू अर्निंग रेशो। इस रेशियो से हम तय करते हैं कि शेयर प्राइस महंगा है या फिर सस्ता। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ एशियन पेंट्स का पीई रेशियो 87.1 है और इसका ईपीएस 36.3 है और आप इस स्टॉक को करंट प्राइस पर बाई करना चाहते हो तो आपको एक साल में 36.3 रुपए कमाने के लिए इस शेयर में लगभग 87.1 गुना पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। और हाँ, अगर कोई कंपनी नई है और हाल ही में प्रॉफिट नहीं कमा रही या कंपनी नुकसान में है तो उन कंपनियों के पीई रेशियो को वैल्यू नहीं कर पाएंगे। और जिन कंपनी के अर्निंग हर साल लगभग सेम रहता है तो उनका भी पीई रेशियो कुछ खास मायने नहीं रखता। नंबर 10 आरओई और आरओसीई रेशो। ये दोनों रेशो किसी भी कंपनी के शेयर सिलेक्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ यही रेशो देखकर कंपनी के परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हो। ये रेशो बताते हैं कि लगाई हुई कैपिटल पर कितना रिटर्न प्राप्त हो रहा है, जहां आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशो हमें बताते हैं कि कंपनी के लगाए पैसे पर कितना पैसा बन रहा है। मान लीजिए वेल्दी बनो नाम की कोई कंपनी है और इसमें 1 लाख शेयर कैपिटल है और 1 लाख का रिजर्व है तो कंपनी की कुल इक्विटी हुई 2 लाख। माना कि इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 4 लाख तो यहाँ कंपनी का आरओई होगा 200%। तो इस कंपनी के लगाए गए पैसों पर 200% पैसा बना होगा। दूसरा है आरओसीई रेशो, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। यह बताता है कि कंपनी के लगाए हुए सभी पैसों या इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न कमाया है। मान लीजिए XYZ लिमिटेड कंपनी में 100 लाख की शेयर कैपिटल है और 100 लाख के रिजर्व है। इसके अलावा कंपनी ने 100 लाख का कर्जा भी लिया है। यहाँ कंपनी द्वारा लगाई हुई कैपिटल हुई 300 लाख 300 लाख। अब मान लेते हैं कि इस साल कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स मतलब EBIT रहा 250 लाख तो यहाँ XYZ लिमिटेड का ROC होगा 83.33%। हाँ, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी डेब्ट फ्री कंपनी को देख रहे हो तो आप उसके ROE देख सकते हैं, लेकिन अगर वो कंपनी डेब्ट फ्री नहीं है तो उस कंपनी में ROE थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। इसलिए जिस कंपनी में ज्यादा डेब्ट है उस कंपनी का आप हमेशा ROCE देखोगे, ना कि ROE। और आप 10% से कम ROE और ROCE वाले कंपनियों को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में सही तरीके से की गई रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर स्टॉक चुनेंगे तो आपका नुकसान सबसे कम होगा। अभी तक मैंने जो भी पॉइंट बताए उनकी मदद से आपको अच्छे शेयर खरीदने में मदद मिलेगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपको ये जानकारी जुटाने में परेशानी हो तो ज्यादा टेंशन मत लेना। जब आप इस काम को रेगुलर करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। डिमांड अकाउंट खुलवाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इंस्टा ID वेल्दी बनो को फॉलो कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वेल्दी बनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगली वीडियो ये वाली जरूर देखनी चाहिए।